ओम ह्रीं नमो ओरियंतानं सिद्धानं सूर्यनमोज्झायनं साहुनममृद्धिवृद्धि समायतं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ओरियंतानं सिद्धानं सूर्यनमोज्झायनं साहुनममृद्धिवृद्धि समायतं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ओरियंतानं सिद्धानं सूर्यनमोज्झायनं साहुनममृद्धिवृद्धि समायतं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ओरियंतानं सिद्धानं सूर्यनमोज्झायनं साहुनममृद्धिवृद्धि समायतं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ओरियंतानं सिद्धानं सूर्यनमोज्झायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरकुरु स्वाम। आइए आप सभी के जीवन में मंगल वेला आया है। आचार्य गुरुदेव गणाधिपति कुंत सागर जी महाराज का आज आगमन होने वाला है। गुरुदेव का आगमन जीवन को एक सुंदर और व्यवस्थित बना देता है और सभी प्रकार के उपद्रव को नाश करता है। गुरुओं का समागम मनुष्य के जीवन के अंदर एक यशस्विता का, सफलता का आशीर्वाद प्रदान करता है। आज एक साथ अनेक आचार्यों का मिलने का समागम आप सभी को अलौकिक दृश्य आपको दिखेगा, तो इतिहास के पल की साक्षी बनेगा। इतिहास बनते नहीं, बनाना पड़ता है। इतिहास होता नहीं, इतिहास को एक साक्षी के लिए प्रयत्नशील करना और करना। इतिहास अनेकों कार्य के साक्षी बनता है। आज का, वर्तमान का भविष्य, वर्तमान का कार्य, वर्तमान की कार्य की प्रणाली आगे इतिहास का एक साक्षी बनता है। और इतिहास मनुष्य के उन पृष्ठों को, उन पन्नों को साक्षी बना देता है। मनुष्य की मानवता के एक मार्गदर्शन का एक रेखा खींचता है। आज नवग्रह तीर्थ के अंदर एक अद्भुत अलौकिक नजारा आप सभी को दिखेगा। 15 साल के बाद आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज, जिनके वरद हस्त के कारण यह नवग्रह तीर्थ स्थापित हुआ, उनके चरणों के रज से कारण आज यह धरती पवित्र हुई। वो दोबारा यह पुनीत होने के लिए ललायित है। और आचार्य कुंतु सागर जी महाराज का कर्नाटक की यात्रा यहाँ से शुरू होगा। 40 साल के बाद वे गोमटेश्वर, बाहुबली आदि यात्रा करेंगे। एक सुनहरा अवसर, एक अद्भुत अलौकिक अवसर आज आपको आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद, कायक आप सब साक्षी बनेंगे। जो यहाँ आ चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं आए हैं वे लाइव में जरूर देखें। और पारे चलने के अंदर पूर्ण लाइव रहेगा। यहाँ का जो भी कार्यक्रम है, चाहे वह पंच कल्याण हो, महामस्तकाभिषेक हो, सभी पारस चैनल के अंदर प्रत्येक कार्यक्रम लाइव रहेगा। आप उस लाइव के अंदर देख सकते हैं। आज लगभग 6-7 आचार्यों का संघ ऑलरेडी आ चुका है। आज 5-6 संघों का आगमन होगा। अभी अरिका गन्नी जिनवानी मती माता जी का आगमन हो रहा है कुछ ही क्षणों में। लगभग 7 गन्नी अरिका। गन्नी माता जी एक आचार्य के समान होती है। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर ये बड़ा गलत प्रकार के पंडितों ने, पुरोहितों ने महिलाओं को दुष्कार दिया है। भगवान महावीर इसके विरोधी थे। भगवान महावीर महिलाओं के पक्षधर थे। और महिलाएं हैं तो भारत देश के अंदर धर्म है। इन गिने चुने पंडितों के कारण, गिने चुने साधुओं के कारण महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। महिलाओं को अस्पृश्य किया जा रहा है। महिलाओं को अशुद्धता के नाम पर उनको दूर रखा जा रहा है।
महिलाओं की बॉडी और पुरुषों की बॉडी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ लिंगों के अंतर के सिवाय और कोई अंतर नहीं है। वही मांस मज्जा मेदा से बना हुआ पुरुषों का भी देह है और महिलाओं का भी देह वही है। मैं नित्य निरंतर मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर परिवहन करता हूँ, लेक्चर देता हूँ, आने अनाटॉमी बॉडी को देखता हूँ, उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। केवल लोगों के पंडितों के स्वार्थों के कारण महिलाओं को दूर रखा गया। आज कई कई आचार्यों के दुरुद्देश्यों के कारण महिलाओं के जो संन्यासत्व है उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। महिलाओं की गण्यत्व होने के बाद, आर्यकत्व होने के बाद, महाव्रत होने के बाद भी उन्हें महाव्रत में रूप में नहीं पूजा जाता है। एक इनकम टैक्स ऑफिसर तुम्हारे दरबार में आता, हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, गिड़गड़ाते हो, और आर्यकाओं की अगर आपके दरबार में आए तो पूजा करने में तुम्हारे हाथ कांपता है। आर्यका आर्यका है, आर्यका पूज्य है, एक प्रकार की जो है वह संग संग नहीं है, वो अपूर्ण है, अधूरा है, वो बिखरा हुआ संघ है जिनमें आर्यकाओं का संग नहीं होता है। वह चतुर्वेदी संघ नहीं कहला सकता है, वह अपूर्ण संघ है, विच्छिन्न संघ है, भिन्न संघ है। जहां मुनि आर्यका श्रावक श्राव्यू का निवास है उसको चतुर्वेदी संघ कहा जाता है, और चतुर्वेदी संघ के सिवाय आचार्य आचार्य की मान्यता नहीं हो सकती है। तो बंधु, आज यहां कम से कम 7 गण्य आर्यिकाओं का समावेश हो रहा है। गण्य आर्यिका आचार्यत्व के समान होती है, जो संघों को पोषण करती है, आर्यिकाओं को संभालती है। ध्यान रखना, पुरुषों को संभालना भारी नहीं है, परंतु आर्यिकाओं को, संघों को संभालना बहुत भारी है। 4 नहीं 1000 पुरुष एक साथ रह सकती है, 4 महिला को एक साथ रखना कोई सामान्य बात नहीं। ऐसे बुद्धिमान आर्यिकाओं का हमारे देश ले, मैं एक दिन इसकी उपन्यास रखूंगा, एक दिन इसके बारे में मैं बोलूंगा। मेरे पास समय कम है और व्यस्तता ज्यादा होने के कारण मैं ज्यादा आपसे रूबरू नहीं कर पा रहा हूं। तो यहाँ अभी कम से कम मैंने हिसाब नहीं लिया तो भी जो है 60-70 आर्यिकाएं यहाँ विराजित हो रही है। उन सभी आर्यिकाओं का आज मैं सम्मान करता हूं, आदर देता हूं, और मेरे लिए, मेरे भावनाओं के लिए आर्यिकाएं बहुत आदरणीय है, पूजनीय है और नमस्करणीय है, और उनकी अर्चना पूजा होना बहुत जरूरी है। आज समाज के अंदर आर्यिकाएं आती तो वो कीमत वो मिलता नहीं है मुनियों को जो प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, मुख देख करके तिलक मत करना। साधु साधु होता है, उत्तम पात्र होता है, चाहे वह चुल्ली का हो, चाहे चुल्लक हो, चाहे वह मुनि हो। आहार के समय दाताओं को मुंह देख के आहार नहीं देना चाहिए। और एक बात आप सभी से निवेदन है कि चतुर्वेदी संघ के आहार, चतुर्वेदी संघ की व्यवस्थाएं के लिए आप सभी को आमंत्रित है। आज आचार्य गणाधिपति कुंतु सागर जी के साथ आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज भी पधार रहे हैं अपने संघ सहित। जो वर्तमान के शांति सागर जी महाराज हम सबके आधार भूमि और हम सबके मार्गदर्शक रहे, ऐसे उनके सप्तम पट्टधर से पीठ में विराजित अनेकांत सागर महाराज समडोली से विहार करते हुए यहाँ तक वह पधार रहे हैं। उनका भी स्वागत करेंगे हम। उसके साथ हमारे सखा, हमारे आत्मीय आचार्य श्री देवनंदी महाराज, वे जो है
ठीक आज 1:30 बजे उनका संघ सहित यहाँ आगमन होगा। आचार्य देवनंदी महाराज प्रज्ञावान हैं। हमारे संघों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा ज्ञानवान, प्रखरवान अगर कोई वक्ता है या ज्ञाता है तो वह है आचार्य देवनंदी महाराज, जो स्वस्थ अस्वस्थ होते हुए भी लगभग उनको अभी कुछ दिनों से नहीं, कम से कम 15 साल से उनको लगभग 400-500 शुगर होते हैं। 500 शुगर होने के बाद भी वह अपनी कोई भी चर्या में, अपनी कोई आचरण में, अपनी कोई गतिविधि में न बदल करते हुए वे अपने धर्म ध्यान में लीन है और इतने 700-800 किलो प्रवास करते हुए यहाँ आज पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार आचार्य गुणनंदी महाराज के जो शिष्य है गुणभद्र महाराज, वे अपने संग सहित 11-12 साधुओं के साथ आज संध्या के समय प्रवेश कर रहे हैं। तो ये लगभग अनेकों आचार्यों का समागम आज ठीक 1:30 बजे आरंभ होगा और 3 बजे तक यह कार्यक्रम रहेगा। तो सभी लोग उसमें उपस्थित रहे, ऐसी भावनाएं आप सबसे है। और कल जो है हमारे भारत देश के महामहिम और राष्ट्र के गरिमामय स्थान में विराजित उप राष्ट्रपति महोदय का टीटी आ गया है। उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ चुका है। वे लगभग 12 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे और इस विशाल विराट कार्यक्रम का अगवानी करेंगे और इस राष्ट्र के नाम पर संदेश देंगे। महामहिम जो व्यस्त समय में भी नवग्रह तीर्थ के लिए समय दिया है, उनका विदेश दौरा होते हुए भी उन्होंने उसको ठुकराते हुए नवग्रह तीर्थ में आने की स्वीकृति प्रदान किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश लोगों को यहाँ बुला करके ही मीटिंग करने का उन्हें फाइनल करके नवग्रह तीर्थ आगमन का उन्होंने सूचना दी है। उनका टीपी भी आ चुका है और अप्रूवल प्रोग्राम भी आ चुका है। तो महामहिम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और महामहिम धार्मिक पुरुष है। भारत के अंदर विधान लोकसभा के व विधान परिषद के अंदर सभी को संभाल करके और कड़क अपने निर्णय भारत देश को देते हैं। आप सभी लोग देखते ही लोकसभा जब चलता है, बड़े ही जो है प्रखर वक्ता भी है, राजस्थान निवासी है, झुंझुनू निवासी है और पहले जो है कलकत्ता के साइड राज्यपाल रहते, डायरेक्ट उपराष्ट्रपति बने, पेशे से वकील भी है, बुद्धिमान है, धर्मवान है, त्यागवान है, जीवन के अंदर आदर्श पुरुष के साथ जीते हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति महोदय का 16 तारीख का उनका आगमन टीपी आ चुका है। उसके साथ ही हमारे कर्नाटक के राज्यपाल श्री गहलोत जी का भी टीपी आ चुका है। पंजाब के गुलाब चंद जी कटारिया, उनका राज्यपाल का भी टीपी आ चुका है। और राजस्थान के राज्यपाल हरिओम भाई का भी टीपी आ चुका है। मेघालय के विजय जी राज्यपाल जी का टीपी आ चुका है। सभी का कार्यक्रम लगभग तय और फिक्स है और सभी लोग नवग्रह तीर्थ की तरफ अपना जो है रुख बना चुके हैं, मन बना चुके हैं। अखिल भारत सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी लोग अपनी भावना को बढ़ाते हुए इस नवग्रह तरफ बढ़िए, आइए और इसे उत्सव का साक्षी बनिए।
जो एक अनोखा, एक अद्भुत, एक विराट विशाल रहेगा। आप सभी से निवेदन है, न यहाँ ठंडी है, न यहाँ ज्यादा गर्मी है, सभी समशीतोष्ण वातावरण है। न ज्यादा स्वेटर पहनने की जरूरत है, न ज्यादा ओढ़ने की जरूरत है, न एसी में बैठने की जरूरत है, न बाहर बाहर भी आप आराम से दिन भर निकाल सकते हैं। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम के अंदर साक्षी बने और इस कार्यक्रम के जो है महोत्सव का, ऐतिहासिक महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाए, ऐसे भारत देशवासियों से सभी से आह्वान करूंगा। हम लोग कर्नाटक के निवासी हैं, उत्तर हिंदुस्तान तक हम पहुंचे ना पहुंचे, हमारी आवाज जरूर पहुंचेगी। आप सभी उत्तर प्रदेश लोगों से कहूंगा, आप इस महान विराट कार्यक्रम के साक्षी बने, क्योंकि कभी कभार इतना विराट विशाल कार्यक्रम होता है। जो 405 फुट सुमेरु पर्वत, भगवान महावीर के बाद इतना विशाल विराट एक मेरू बना है, जो भारत देश के अंदर कभी नहीं बना था, वो बना है। और इसकी प्रतिष्ठा की हम साक्षी बने। और कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 21 तारीख को आने का उनका भी टीपी आ चुका है। तो सभी जो जिसको भी मैंने उसी प्रकार 19 तारीख को समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर का टीपी आ चुका है। पीडब्ल्यू मिनिस्टर श्री सतीश जारकिहोली, उनका भी टीपी आ चुका है। उसी प्रकार जो है कुमार विश्वास आदि और हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी, शंभू शिखर जी आदि अनेकों कवियों का भी टीपी आ चुका है। सभी का कार्यक्रम आ चुका है। उन सभी का हम स्वागत करते हुए, और पहला दिन आप सभी आएंगे। और बंबई से जो लोग सुन रहे हैं, वे लोग जो है अपने बंबई से 15 तारीख को नाइट बस निकलेगा, उसके अंदर आप बैठ के आ सकते हैं। ऐसे सबसे आप लोगों को बोलते हुए आइए, अब शांति धारा जो भी लोग हैं वे सब शांति धारा सुनेंगे शांति के साथ, और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। समय हो चुका है।